हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फिनॉल। फिनॉल एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका यूज हम लोग डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक दोनों ही तरह के सब्सटेंस के लिए करते हैं। फिनॉल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को कहा जाता है। जब बेंजीन के साथ में वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो जब बेंजीन के साथ में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड रहता है तो आप इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। इसका यूज हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। इसका यूज हम लोग एंटीसेप्टिक सब्सटेंस के रूप में भी करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जो सब्सटेंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। वहीं एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो सब्सटेंस लिविंग टिश्यू पर अप्लाई करते हैं, जैसे कट्स पे या उंड्स पे अप्लाई करते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। फिनॉल का प्रिपरेशन करने के लिए कई सारा मेथड है, जिसमें एक प्रोसेस है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस के द्वारा आप फिनॉल बनाते हैं। इसमें क्लोरोबेंजीन को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, तो सोडियम फेनोक्साइड मिलता है। यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसके द्वारा पहले तो आपको फिनॉल मिलता है, लेकिन फिनॉल के एसिडिक नेचर होने के कारण यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज्ड होकर सोडियम फेनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सोडियम फेनोक्साइड को जब एसिडिफाई करते हैं तो ये, क्योंकि फिनॉल का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग कंजुगेट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये H+ गेन करके चेंज कर जाता है, किसमें? फिनॉल में चेंज कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन नियर अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, ड्यूरिंग विच सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा। और सोडियम फिनोक्साइड को जब हम लोग एसिडिफाई कर देंगे तो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस है, इसमें हम लोग फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को फ्यूज कराया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ भी हम लोग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का यूज करते हैं, और इस समय भी आपको सोडियम फेनोक्साइड ही मिलता है। और सोडियम फेनोक्साइड जो मिलेगा, यह सोडियम फेनोक्साइड एसिडिफाई कर देने पे चेंज कर जाएंगे किसमें? दिस विल चेंज इनटू फिनॉल। इस तरह से ये फिनॉल में कन्वर्ट कर जाते हैं। यह कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ये बेंजीन के साथ जब जुड़ा होगा तो हम लोग ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, बनेगा सोडियम फेनोक्साइड, और सोडियम फेनोक्साइड को एसिडिफाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिनॉल में। तीसरा है फ्रॉम BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम आयन Na2+ आयन बोलते हैं, और बेंजीन के साथ में जब ये डाइजोनियम आयन और क्लोराइड आयन जुड़े होंगे तो आप इस कंपाउंड बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको आप वाटर के साथ में वार्म कर दीजिए तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिनॉल में। और इस फिनॉल के साथ साथ आपको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है और HCl मिलता है। चौथा जो प्रिपरेशन करते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन, वह फ्रॉम क्यूमीन करता है। क्यूमीन से हम लोग फिनॉल कैसे बनाते हैं? क्यूमीन के लिए हम लोग बेंजीन का यूज करते हैं, और बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड का या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। जब एन प्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ में बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो इससे मिलता है आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो ऑब्टेंड होता है, इसमें एक टर्सरी कार्बोनेटम है और बेंजाइलिक कार्बोनेटम है, जिस पर हाइड्रोजन एटम जो जुड़ा हुआ है ये बहुत ही रिएक्टिव हाइड्रोजन है। टर्सरी कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। अब ये बेंजाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम है, जिसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन कह रहे हैं, इसी कंपाउंड को क्यूमीन कहा जाता है। इसी को हम लोग कॉमन नेम में क्यूमीन भी बोलते हैं। अब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एयर के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जब O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर जो कंपाउंड आपको मिलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इससे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ये चेंज कर जाता है। जो कंपाउंड यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ, दिस कंपाउंड इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसमें आपको बेंजाइलिक कार्बन पे, बेंजाइलिक 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम है CH बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड है, ये आसानी से आपको O2 के साथ में रिएक्ट कर जाता है और O2 के साथ रिएक्ट करके ये पेरोक्साइड लिंक बना लेते हैं। पेरोक्साइड लिंक बना के ये आपको बेंजाइलिक कार्बन पे जुड़ जाता है, आपको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जब आप एसिडिक रिएक्शन कराएंगे लाइक H3PO4 से फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, तो आपको इसमें 2 तरह के कंपाउंड बनता है। एक कंपाउंड मिलता है आपको फिनॉल और साथ साथ आपको दूसरा कंपाउंड एसीटोन मिलता है। एक कंपाउंड फिनॉल मिला और दूसरा कंपाउंड जो मिलेगा, यह कंपाउंड क्या होगा, एसीटोन। इसी कंपाउंड को हम लोग एसीटोन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो एसीटोन भी मिल गया आपको और फिनॉल भी मिल गया इस रिएक्शन। तो पहले हम लोग बेंजीन यूज करते हैं और बेंजीन का जब एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड आपको आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में चेंज करते हैं रीअरेंजमेंट के द्वारा, और आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बनके ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन में चेंज कर जाते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का जो 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और ये O2 से रिएक्ट करके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेता है। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम लोग H3PO4 जैसे एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फिनॉल एंड एसीटोन। तो इस तरह से हम लोग फिनॉल और एसीटोन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हम लोग आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का प्रॉपर्टी मोर और लेस अल्कोहल के प्रॉपर्टी के तरह ही होता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जो डिफरेंट है, हम लोग उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर नोट करेंगे जो अल्कोहल से डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ अल्कोहल के बारे में बताया गया था कि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं और इनके एसिडिक नेचर होने के कारण ये सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिनॉल के एसिडिक नेचर को ये कंफर्म करता है, क्योंकि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है, यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाता है। ये कंफर्म करता है कि फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर होता है, एसिडिक नेचर होता है। दूसरा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जब फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं, दिस इज फिनॉल, फिनॉल का हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके ये 2 नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट होगा, सेकंड कार्बन पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड होंगे और जहां OH ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में 4th कार्बन पर नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड होंगे। तो आपको 2 नाइट्रोफिनॉल या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं, और इसको 4 नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं या पैरा नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। तो जब डाइल्यूट HNO3 से फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो 2 नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं तो कॉन्क HNO3 से रिएक्ट करके फिनॉल चेंज कर जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में, जिस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। फिनॉल में जब आप फिनॉल का रिएक्शन जब आप कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो 2 पे और इसके साथ साथ 4 पे और 6 पे OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पे, OH ग्रुप के पोजीशन के रिस्पेक्ट में 4th कार्बन पे और OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में 6th कार्बन पे आपको नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं। आप ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है, वहीं डाइल्यूट HNO3 से आपको 2 नाइट्रोफिनॉल एंड 4 नाइट्रोफिनॉल प्रोड्यूस होता है। जब लोग ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब ब्रोमीन के साथ में फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल का रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ कराएंगे इन कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम और इन क्लोरोफॉर्म मीडियम, क्लोरोफॉर्म स्लाइटली पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर मीडियम है। नॉन पोलर मीडियम में जब ब्रोमीन रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ
तो जहां पर OH ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होते हैं, और जहां OH ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसका मतलब है कि OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जब भी OH ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा होगा ये प्लस एम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और प्लस एम इफेक्ट के कारण 2 पे, 4 पे और 6 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन और 6 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पे ही अटैक करेगा, या 4 पर रिएक्ट करेगा, या 6 पर ही रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से आपको ब्रोमीन के साथ नॉन पोलर मीडियम में कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में रिएक्शन हुआ तो इससे 2 ब्रोमोफिनॉल एंड 4 ब्रोमोफिनॉल प्रोड्यूस होता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं 2 ब्रोमोफिनॉल, और इस कंपाउंड को बोलते हैं 4 ब्रोमोफिनॉल। जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम पोलर मीडियम हो गया, पोलर मीडियम में रिएक्टिविटी इसका बढ़ जाता है, और जब पोलर मीडियम में इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएंगे तो जहां OH ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन एटम सेकंड कार्बन पर भी जुड़ेगा, फोर्थ कार्बन पर भी जुड़ेगा और 6 कार्बन पर भी जुड़ेगा। यानी कि इससे बन जाता है आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनते हैं जब एक्वस मीडियम में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे रेमर-डायमंड रिएक्शन एंड कोल्विस रिएक्शन। रेमर-डायमंड रिएक्शन और कोल्विस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का, जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू।